गुरुं भजति श्रीकृष्णः श्रीकृष्णं भजते गुरु सिद्धान्ततस्त्वभेदेऽपि कृपालुर्मे गुरुर्महान्। वन्दे नवघनश्यामं पीतकौशेय वाससं सानन्दं सुन्दरं शुद्धं श्रीकृष्णं प्रकृतेः परम्। तत्व जिज्ञासु महानुभाव, नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात पिछले अवशिष्ट विषय को आज पूर्ण किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला।
सद्गुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप भगवान का अंश है और प्रत्येक अंश बिना किसी के सिखाए पढ़ाए नेचुरल अविच्छिन्न रूप से एकमात्र आनंद ही चाहता है। और ये आनंद अनादिकाल से निरंतर चाहता है, क्योंकि जीव अनादि है और एक क्षण को भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। लेकिन अनंतानंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी अभी तक आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं हो सका। अतएव इसके कारण का पता लगाया गया कि वो कौन सा अंतराय है जिसके कारण जीव अपने परम चरम लक्ष्य की प्राप्ति से वंचित है। पता चला कि आनंद ईश्वर ही स्वयं है, इसीलिए ईश्वर को प्राप्त करके ही आनंद प्राप्ति हो सकती है। अतएव ईश्वर को जानने के लिए हम शास्त्रों वेदों में गए, किंतु वेदों शास्त्रों ने बताया कि ईश्वर को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ईश्वर इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा परे है। क्यों परे है? क्योंकि वो इंद्रिय मन बुद्धि का प्रेरक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रेरक है। ईश्वर धारक है, इंद्रिय मन बुद्धि धार्यमान है। ईश्वर प्रकाशक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रकाश्य है। ईश्वर ज्ञाता है, इंद्रिय मन बुद्धि ज्ञेय है। ईश्वर दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है। ईश्वर सर्वज्ञ है एवं जीव अल्पज्ञ है। इसके अतिरिक्त ईश्वर अनंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है। यथा वो छोटे से छोटा भी है, बड़े से बड़ा भी है, दूर से दूर भी है, समीप से समीप भी है। वो चलता भी है, वो नहीं चलता, कभी नहीं चलता। वो धर्म से भी परे है, अधर्म से भी परे है, कार्य से भी परे है, कारण से भी परे है, सृष्टि से भी परे है, सृष्टि के सूक्ष्म कारण से भी परे है, भूत से भी परे है, वर्तमान से भी परे है, भविष्य से भी परे है। वो भगवान एक है, लेकिन सबके भीतर रहता है और सर्वव्यापक भी है और अपने नित्य धाम गोलोक इत्यादि में भी रहता है और एक है भगवान। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः। एक भगवान है, वेद कहता है, श्वेताश्वतरोपनिषद 6 अध्याय का 11वां मंत्र। एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म। ब्रह्म केवल एक है, केवल एक, और कुछ नहीं, ना दूसरा कोई ब्रह्म नहीं। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर य इमाल लोकानीशत ईशनी भी। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 2 मंत्र। केवल एक है भगवान। एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति, वेद कहता है। ये सब आपको उस दिन बताया गया था डिटेल में, फिर से बताने की आवश्यकता नहीं। तो सुप्रीम पावर केवल एक है, लेकिन फिर वेद कहता है कि नहीं नहीं, दो हैं, दो ब्रह्म हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्य नश्नन्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 6वां मंत्र। 2 पर्सनैलिटी हमारे हृदय में रहती हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। इस पोजीशन में रहती हैं और ये दोनों भगवान हैं। ये जो वेद मंत्र है,
इसी का ठीक अनुवाद भागवत में है। सुपर्णावेतौ सदृशौ सखायौ यदृच्छयैतौ कृतनीडौ च वृक्षे एकस्तयोः खादति पिप्पलान् मन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्। भागवत के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 6वां श्लोक है। यानी 2 पर्सनैलिटी हैं हृदय में, सदा साथ साथ रहती हैं, जीवात्मा और परमात्मा, और ये दोनों भगवान हैं, ऐसा वेद कहता है। ज्ञाज्ञौ द्वावजा विशनीषावजा, श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 9वां मंत्र। तो देखिए, पहले कहा ब्रह्म एक है, फिर कहा नहीं नहीं 2 हैं, 2, और अब कह रहा है वेद नहीं 3 भगवान है। लो, एक भगवान के मारे तो नाक में दम है, अब 3 भगवान हो गए, और तीनों को जानो, ऐसा वेद कहता है। एतच् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। ये 3 ब्रह्म हैं, वेद कहता है। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 12वां मंत्र। एक का नाम भोक्ता ब्रह्म, एक का नाम भोग्य ब्रह्म, एक का नाम प्रेरक ब्रह्म। तो प्रेरक ब्रह्म के विषय में तो आप लोग सुन ही चुके हैं, आगे भी सुनेंगे। भोक्ता ब्रह्म क्या है? भोक्ता ब्रह्म के विषय में वेद कहता है, आत्मा नग्वम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। कठोपनिषद पहले अध्याय की 3री वल्ली का 3रा एवं 4था मंत्र। भोक्ता ब्रह्म इसको कहते हैं। ये भोक्ता ब्रह्म की परिभाषा की है कठोपनिषद में। यानी एक मुसाफिर है, पैसेंजर, यात्री, और एक रथ है, रथ। प्राचीन काल में रथ हुआ करते थे, आजकल तांगा होता है, तांगा समझ लीजिए आज का। तो एक मुसाफिर है और एक रथ है। उस रथ में घोड़े हैं, रथ को खींचने के लिए घोड़े होते हैं ना, हाँ, और घोड़ों के मुंह से रस्सी है, लगाम जिसको कहते हैं, और उस लगाम को हाथ में लिए हुए एक सारथी है। वो रस्सी जो होती है उसके इशारे पर घोड़े जो है चलते हैं, रुकते हैं, दौड़ते हैं, बाएं घूमते हैं, दाएं घूमते हैं, जैसा रस्सी का कौशन होता है उसके अनुसार। और रस्सी किसके हाथ में रहती है? सारथी के हाथ में, वो कंट्रोल करता है। तो इतने के मिक्सचर को भोक्ता ब्रह्म कहते हैं। तो ये मुसाफिर कौन है? आत्मा। और ये रथ क्या है? शरीर। और घोड़े क्या है? इंद्रियां। और लगाम क्या है? मन। और सारथी कौन है? बुद्धि। इतने के मिक्सचर को भोक्ता ब्रह्म कहा जाता है। यानी ये आत्मा जो है ये सुख दुख का भोग करने वाली है ना, इसीलिए इसको भोक्ता ब्रह्म कहा जाता है। इसीलिए भगवान ने उसको ये रथ दिया कि भाई तुम इस रथ में बैठ करके मेरे घर आ जाओ, आनंद नगर, प्रेम नगर, तो हम तुमको माला माल कर देंगे। तो मुसाफिर उस रथ में बैठा हुआ है अपने घर जाने के लिए, आनंद नगर पहुंच जाए, प्रेम नगर पहुंच जाए।
लेकिन जो रथ को हाँकने वाला सारथी है वो नशे में है। बुद्धि माया का नशा है ना, सत्वगुण का, रजोगुण का, तमोगुण का नशा। इसीलिए उसको बेचारे को पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। हाँ, वो लोगों से पूछता फिर रहा है कि भाई प्रेम नगर कहाँ है, सुनो भाई जरा बताओ आनंद नगर कहाँ है। तो किसी ने बता दिया इधर चले जाओ सीधे। अब चला गया सीधे, बहुत दूर चला गया, लेकिन नहीं मिला आनंद नगर, प्रेम नगर। फिर पूछा दूसरे से भाई आनंद नगर कहाँ है, प्रेम नगर कहाँ है। तो उसने कहा अरे यहाँ कहाँ चले गए तुम, इधर थोड़ी ना है, इधर जाओ इधर जाओ। कभी दाएं कभी बाएं, बेचारा परेशान है कैसे जाए। हाँ, और चलना बंद नहीं कर सकता एक क्षण को भी। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। गीता 3 अध्याय का 5वां श्लोक। ये श्लोक भागवत में भी है, 6ठे स्कंद के 1 अध्याय का 53वां श्लोक है भागवत में। यानी एक क्षण को भी वो रथ चलना बंद नहीं कर सकता। तो इसीलिए चलेगा, लेकिन नशे में होने के कारण, माया के नशे में होने के कारण वो कहाँ जाना है यही उसको पता नहीं। इसीलिए जो जो बता देता है वहां चलता है, फिर वहां धोखा मिलता है तो फिर दूसरी जगह जाता है। यही अनादिकाल से हो रहा है हमारे साथ। मेरी बीबी खराब है, औरों की बीबियां अच्छी होंगी। मेरा बाप खराब है, औरों के बाप अच्छे होंगे। मेरा बेटा खराब है, औरों के बेटे अच्छे होते होंगे। हाँ, इसी चक्कर में अनादिकाल से लगा हुआ है और अभी तक ये डिसीजन नहीं हुआ उसको कि अरे ये सब के सब एक से, नर्मदा के कंकर सब शंकर। ये निर्णय नहीं हुआ, इसीलिए वहीं भटक रहा है, आनंद नगर नहीं पहुंच पाया। तो इसको भोक्ता ब्रह्म कहते हैं। और भोग्य ब्रह्म माने माया। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवीह प्रजाः सृजमानाम सरूपाः अजो ये को जुषमाणोनुशेते जहात्येनाम भुक्त भोगामजोन्यः। वेद कहता है ये माया, 3 रंग की माया, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये भोग्य ब्रह्म है। तो ये 3 ब्रह्म बताए वेद में, एक प्रेरक ब्रह्म भगवान, एक भोग्य ब्रह्म माया, एक भोक्ता ब्रह्म जीव। तो क्यों चाहिए माया को और जीव को भी ब्रह्म कहा वेद ने? हाँ, ऐसा क्यों? और अगर ये 3 ब्रह्म है तो फिर ऐसा क्यों कहा कि एक ही ब्रह्म है, एकमेवाद्वितीयम? ऐसा क्यों कहा? यानी विरोधाभास है ना। तो इसका केवल 2 पंक्तियों में मेरे गुरुदेव ने, हमारे महाराज जी ने बहुत सुंदर समाधान किया है अपने भक्ति शतक नामक ग्रंथ में। एक दोहे में इस विरोधाभास का समाधान कर दिया केवल 2 पंक्तियों के अंदर। जीव माया दुई शक्ति है, शक्तिमान भगवान राधे राधे। शक्ति ही भेद अभेद भी, शक्ति ही भेद अभेद भी शक्तिमान ते जान राधे राधे। भाई एक ब्रह्म जो कहा गया वेदों में वो भी ठीक, और 3 ब्रह्म जो कहे गए वो भी ठीक। तो कैसे ठीक? तो कहते हैं कि देखो ऐसा है कि व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशः, श्वेताश्वतरोपनिषद।
पहले अध्याय का 8वां मंत्र, कि देखो ये जो दो है ना, बाकी जीव और माया, हाँ, इन दोनों का शासक, गवर्नर, प्रेरक, संचालक ये श्री कृष्ण है। यानी ये दोनों उनकी शक्तियां हैं। तो जो शक्ति होती है वो शक्तिमान से पृथक नहीं होती। शक्ति शक्तिमान को एक कहा जा सकता है, क्योंकि हर शक्ति शक्तिमान के अंडर में रहती है। किसी भी शक्ति को आप शक्तिमान से पृथक कैसे करेंगे? वो तो एक ही चीज है ना। अरे देखो, ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा, इसका भी संचालक भगवान है। देखिए, हम लोग जो जीव बने हुए हैं, चेतन हैं हम। जीव का मतलब क्या? ये जीव नाम जो रखा गया है वेदों में, इसके पीछे विज्ञान है। जीव माने जो स्वयं जीवित रहे और जिसमें रहे उसको भी जीवित रखे। तो देखो, हम स्वयं तो जीवित हैं ही, हाँ, और हम जब तक इस शरीर में रहते हैं, जड़ शरीर में, तो ये शरीर भी चेतन रहता है। इसीलिए इसका नाम जीव रखा गया वेदों में। तो जो नित्य चेतन हो उसको जीव कहते हैं। लेकिन ये चेतना देने वाला कौन है? वेद कहता है नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान। श्वेताश्वतरोपनिषद 6 अध्याय का 13वां मंत्र। यानी जीव को जीवत्व प्रदान करने वाला, इस चेतन आत्मा को चेतन बनाए रखने वाला, वो चेतनों का भी चेतन है भगवान। अगर वो अपनी चेतना माइनस कर दे तो हम न रह जाएं, जीव का जीवत्व समाप्त हो जाए। तो देखो, हमारा भी संचालक वही हुआ, उसी की शक्ति से हम जीवित हैं, उसी की चेतना से, उसी की पावर से हम पावर वाले बने हुए हैं। हाँ, और माया तो बेचारी जड़ है ही है पहले ही, उसकी क्या हैसियत। भगवान ने गीता में उसको और स्पष्ट कर दिया, भाई भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरे यमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। 7वें अध्याय का 4 एवं 5वां श्लोक। यानी ये दो प्रकृति है मेरी, दो शक्ति है मेरी। एक जड़ शक्ति है माया, और जड़ होने के कारण इसको निकृष्ट कहा जाता है, अपरा कहा जाता है। और एक मेरी पराशक्ति है जीव, ये चेतन है, इसीलिए इसको परा कहा जाता है। तो ये दोनों मेरी शक्तियां हैं, भगवान कहते हैं। तो शक्ति का शक्तिमान से अभेद होता है। इसीलिए हम जब संक्षेप करके बोलते हैं तो एक कह दिया जाता है कि बस एक ही तत्व है, एक ही ब्रह्म है। और जब डिटेल में बोला जाता है तो कह दिया जाता है कि 3 ब्रह्म है। जैसे वो समझिए कि कोई आपको अपने घर बुलाए दावत के लिए, अब आप उसके यहाँ पहुंचे और उसने कहा भाई मैंने तो आपको बुलाया था, तो मैं ही तो आया हूं, तो आप अपने हाथों को क्यों लेके आए, अपने पैरों को क्यों लेके आए, अपना मुंह क्यों लेके आए? मैंने तो आपको बुलाया था, आपके हाथ पैर आदि को थोड़ी ना बुलाया था। अरे क्या बकवास करते हो, ये तो मेरे अंग हैं, इनका संचालक मैं ही तो हूं। तो देखिए, ये एक भी है। और जब हम अलग अलग करके बोल देते हैं तो ऐसे बोल देते हैं, अरे आपके हाथ में ये फोड़ा कब से हुआ, अरे आपका पैर टेढ़ा हो गया है, देखो अब हम पृथक करके बोल रहे हैं। तो ये इसी प्रकार ये जीव और माया जो है, ये दोनों भगवान की शक्तियां हैं। शक्ति का शक्तिमान से भेद भी होता है,
अभेद भी होता है। इसीलिए जब हम संक्षेप में बोलते हैं तो कह देते हैं बस एक ही तत्व है, एक ही ब्रह्म है, और जब डिटेल करके बोलते हैं तो फिर कहते हैं कि 3 ब्रह्म है। वेद ने ऐसा कहा। हाँ, तो अब आप समझ गए ये तो। अब आगे चलिए। भगवान निराकार है और भगवान साकार भी है। देखो फिर विरोधाभास आया, क्योंकि मैं विरोधाभास ही तो आपको बता रही हूं कि भगवान अनंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है, इसीलिए वो समझ में नहीं आ सकता किसी के। भगवान निराकार भी है और भगवान साकार भी है। सपर्यगात शुक्रमकाय मव्रण मसना विरम शुद्ध मपाप विद्धम कविर मनीषी परिभूह स्वयंभूह, वेद कहता है। निराकार है भगवान, लेकिन साकार भी है। दोनों रूप है उसके। द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च, वेद कहता है वो अमूर्त भी है और अमूर्त भी है, साकार भी है और निराकार भी है। ये जो वेद मंत्र है ना, द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च, इसका आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा है तो उन्होंने भी एडमिट किया है। यो समझिए कि हू बहू इसी प्रकार उठा के रख दिया है, बस शब्द कुछ इधर उधर कर दिए हैं। देखो वेद कहता है द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च, और शंकराचार्य ने क्या लिखा? मूर्तन चैवा मूर्तन द्वे एव ब्रह्मणो रूपे इत्युपनिषत्तयोर्वा द्वौ भक्तौ भगवदुपदिष्टौ क्लेशादक्लेशाद्वा मुक्तिः स्यादेतयोर्मध्ये। यानी भगवान के 2 रूप होते हैं, एक निराकार और एक साकार। ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य भी एडमिट कर रहे हैं। इसीलिए भगवान के भक्त भी 2 प्रकार के होते हैं, वो आगे कहते हैं। एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की भक्ति करने वाले ज्ञानी, और एक सगुण सविशेष साकार भगवान की भक्ति करने वाले भक्त। लेकिन जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की भक्ति करता है उसको बहुत कठिनाई से मोक्ष मिलता है, माया निवृत्ति होती है। वो अत्यंत कठिन है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन जो सगुण साकार रूप की उपासना करता है वो हंसते खेलते भगवत प्राप्ति कर लेता है। ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं। तो देखिए भगवान निराकार भी है और साकार भी है। पद्म पुराण में भी कहा गया, निरूपम निर्गुणम व्यापिक क्रियाहीनम परात् परम वदन्त्युपनिषत् संघा इदमेव ममानघम यदद्य मे त्वया दृष्टमिदं रूपमलौकिकं घनीभूतामल प्रेम सच्चिदानंद विग्रहम। वो निराकार भी है, साकार भी। भागवत भी कहती है, कृष्ण में नमवेहित्वमात्मानमखिलात्मनां जगद्धिताय सोप्यत्र देही वा भाति मायया। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 55वां श्लोक है। यानी भगवान निराकार भी है, साकार भी है। जब भगवान देवकी के आगे प्रकट हुए थे तो देवकी ने जो स्तुति की उसमें भी ये बात कही, आप निराकार भी हैं, साकार भी हैं। रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्ता मात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। भागवत के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय का 24वां श्लोक है। यानी वेदों ने आपके जिस स्वरूप को निर्गुण निर्विशेष निराकार आदि कहा है, सत्ता मात्र ज्योतिष स्वरूप जो स्वरूप बताया गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक आप स्वयं हैं, जो इस समय सगुण साकार रूप धारण करके मेरे सामने आए 4 भुजा से।
यानी निराकार भी हैं आप और साकार भी हैं। तो भगवान दोनों हैं, निराकार भी साकार भी। और आगे चलिए, रामायण से भी समझ लीजिए इस पॉइंट को। देखिए रामायण भी कहती है, एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। वो अरूप है, उसका कोई रूप नहीं। निर्मम निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा। वो निराकार है लेकिन साकार भी है। निगम नेति शिव अंत न पावा ताहि धरे जननी हठि धावा। वेद भी जिसका अंत नहीं पाते, नेति नेति कहते हुए थक जाते हैं। बड़े बड़े योगीश्वर जिसका पार नहीं पाते, उसको पकड़ने के लिए मां दौड़ रही है पीछे पीछे। कौशल्या जी, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद सो की देह धरि होय नर जाहि न जानत वेद। तो भगवान निराकार भी है और भगवान साकार भी है। और आगे चलिए, वो निर्गुण भी है और सगुण भी है। दोनों विरोधी चीजें हैं ना, हाँ, लेकिन दोनों है उसके अंदर। त्वत्तोस्य जन्म स्थिति संयमान विभो वदन्त्यनीहाद गुणाद विक्रियात् त्वईश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वा दुपचर्यते गुणैः। भागवत। यानी आप यद्यपि समस्त क्रियाओं से, गुणों से, विकारों से रहित हैं, फिर भी इस संसार की सृष्टि, इसकी स्थिति, इसकी प्रलय आपसे ही होती है। और ये बात परम ऐश्वर्यशाली आपके लिए असंभव नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप ही हैं। इसीलिए इन तीनों गुणों का आरोप आप में ही किया जाता है। लो, एक ही श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया कि आप गुणों से रहित हैं, और उसी श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा जा रहा है कि आप गुणों के आश्रय हैं, आप सगुण हैं। गीता भी कहती है, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। 13वें अध्याय का 14वां श्लोक। निर्गुण होते हुए भी वो गुणों का भोक्ता है। दोनों है वो, सगुण अगुण दुई ईश उपाधि। रामायण भी कहती है वो निर्गुण भी है, सगुण भी है। और आगे चलिए, ये तो आप समझ गए, भगवान निराकार भी है, साकार भी है, निर्विशेष भी है, सविशेष भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है। अब कुछ और बातें भी सुनिए भगवान के बारे में। अरे भगवान तो अनंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है, आपको तो थोड़ी सी झलक दी जा रही है ताकि ये बात अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाए कि भगवान बुद्धि से समझ में नहीं आ सकता, इसीलिए वहां बुद्धि का प्रवेश नहीं है। चूंकि तो बुद्धि लगाना बंद करो। यही अपराध हम लोग अनादिकाल से करते आ रहे हैं ना, यही गड़बड़ी। बुद्धि से समझना चाहते हैं भगवान को, इसीलिए कुछ समझ तो पाते नहीं और तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क शंका आदि करके नामा अपराध कमा लेते हैं, अपना नाश कर लेते हैं, नुकसान कर लेते हैं। इसीलिए अच्छी तरह से ये बात हमें समझ लेनी है
कि भगवान को क्यों नहीं समझा जा सकता। वेद कहता है अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता। भगवान अकर्ता है। अकर्ता माने जो कुछ नहीं करता, जो कभी कुछ न करे उसको अकर्ता कहते हैं। और खुद भगवान ने कहा भी है, अरे वेद उनकी ही वाणी है, पद्म पुराण में भी भगवान ने कहा है माया गुणैर यतो मेन्शाः कुर्वन्ति सर्जनादिकं न करोमि स्वयं किंचित सृष्ट्यादिकमहं शिव। भाई मैं ये सृष्टि वगैरह ये सब मैं नहीं करता। फिर ये जो मेरे अंश लोग हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि, हाँ ये लोग करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। गीता। मैं स्वयं कुछ नहीं करता। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। गीता। भाई कोई पाप करे पुण्य करे अपन से कोई मतलब नहीं, हम कुछ नहीं करते, अकर्ता है। लेकिन दूसरी ओर वेद कहता है द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरम त्वविद्या ह्यमृतम तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोन्यः। श्वेताश्वतरोपनिषद 5वें अध्याय का पहला मंत्र। यानी वो विद्या और अविद्या इन दो नामों से जाने वाले जो दो तत्व हैं, क्षर अक्षर, इन दोनों पर शासन करता है। अभी तो आप कह रहे थे अकर्ता है। हाँ वो भी ठीक है, लेकिन इन दोनों का अध्यक्ष है वो, इन पर शासन करता है। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 10वां मंत्र। माया का अध्यक्ष है वो। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6ठे अध्याय का 8वां मंत्र। माया का अध्यक्ष है, उस पर शासन करता है। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। ये माया शक्ति है मेरी, मैं इसका अध्यक्ष हूं। सेयम भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते। भागवत 3 अध्याय के 3 स्कंद के 7वें अध्याय का 9वां श्लोक। माया के अध्यक्ष हैं भगवान, माया उनकी शक्ति है। फिर आगे कहा मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। गीता 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। ये माया मेरी शक्ति है और माया के द्वारा मैं सृष्टि करता हूं। यानी केयर ऑफ माया, सृष्टिकर्ता भी हो गए भगवान। और अभी कहा था अकर्ता है, हाँ अकर्ता है, लेकिन जीव और माया इन दोनों के शासक भी हैं। और फिर माया के द्वारा सृष्टि करता हूं, ऐसा भी कहा। और फिर आगे चल के और क्या कहा वो भी सुन लीजिए। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक गीता। नहीं, मैं खुद बनाता हूं संसार, मैं स्वयं सृष्टि करता हूं। अभी कहा था मैं माया के द्वारा सृष्टि करता हूं, और उसके पहले क्या कहा था, मैं खुद नहीं करता कुछ। ये जो मेरे अंश लोग हैं ना, ब्रह्मा आदि, ये करते हैं। फिर कहा नहीं माया के द्वारा मैं करता हूं। फिर कहा नहीं नहीं मैं स्वयं करता हूं। यानी अकर्ता भी है और सृष्टिकर्ता भी है। और आगे चलिए, वेद कहता है अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। भगवान के मन नहीं है,
मन, हम लोगों के पास मन है ना, जिससे हम लोग इच्छाएं बनाते हैं, ख्वाहिशें बनाते हैं। ये मन नाम की चीज भगवान के पास नहीं है, वो बिना मन का है। बड़ा अच्छा है, मन नहीं है भगवान के पास तो सारी झंझट मन से ही तो है, परेशान कर रखा है इस मन ने। और भगवान के मन नहीं है, अपना चैन से रहते होंगे। लेकिन सो कामयत, वेद कहता है भगवान ने कामना की, इच्छा बनाई है। जब मन ही नहीं है तो इच्छा कहां से बनी भगवान को? इच्छा की भगवान ने, वेद कह रहा है सो कामयत बहुश्याम प्रजाये येति सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा इदग्वम सर्वमसृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सच्च भवत निरुक्तंचा निरुक्तंच निलयनंचा निलयनंच विज्ञानंचा विज्ञानंच सत्यमभवत यदिदं किंच तत्सत्यमित्याचक्षते। तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का 6वां मंत्र। यानी भगवान ने कामना की, इच्छा की। क्यों जी, क्या इच्छा की भगवान ने? पहली बात तो इच्छा की यही आश्चर्य, मन नहीं है तो चलो की होगी। आखिर क्या इच्छा पैदा हुई भगवान को, जरा वो भी बता दीजिए। क्या वो भी बताया गया है वेद में? हाँ, वो भी बताया गया है इस मंत्र में। बहुश्याम प्रजाये येति, भगवान ने इच्छा की मेरे बहुत सारे बच्चे हो जाएं। महाप्रलय के समय में भगवान अकेले थे तो उनका मन नहीं लगा, बोर हो रहे थे। क्यों जी, ये तो ऐसा तो हम लोगों के साथ होता है। कभी वो छुट्टियों में हमारी बीवी चली जाती है मायके, और बच्चे भी चले जाते हैं मामा के यहाँ, काका के यहाँ, ताऊ वगैरह के यहाँ, तो फिर हम अकेले रह जाते हैं। तो फिर बोरियत होती है, फिर हम सोचते हैं भाई बुलाओ बच्चों को फिर से। तो ऐसे भगवान भी बोर होता है, उसके तो मन ही नहीं है तो फिर कहाँ से बोर होता है? ये तो अपनी खोपड़ी में बात बैठती नहीं, जमती नहीं। हाँ, भगवान की कोई बात आपकी खोपड़ी में जमेगी कैसे? सुन लीजिए, बस जमाने की कोशिश मत करिए। हाँ, तो देखिए भगवान ने इच्छा की बहुश्याम प्रजाये येति, मेरे बहुत सारे बच्चे हो जाएं। तो उसके लिए फिर भगवान ने क्या किया? सतपो तप्यत, भगवान ने तपस्या की। तपस्या की भगवान ने? हाँ, इसका मतलब कोई कमी रही होगी भगवान ने कि उनको भी तपस्या करनी पड़ी। बड़ी अजीब बात है, सतपो तप्यत, भगवान ने तपस्या की। हाँ, अच्छा जी, क्या तपस्या की भगवान ने? वीक्षितमस्य पंचभूतानि स्मित में तस्य चराचरम, भगवान की आंखें बंद थी, वेद कह रहा है, तो भगवान ने आंखें खोल ली और मुस्कुरा दिए। तो जब आंखें खोली तो पंच महाभूत प्रकट हो गए, और मुस्कुरा दिए तो चराचर विश्व बन गया। ये तपस्या की भगवान ने, बंद आंखों को खोला और मुस्कुराए। वाह जी वाह, क्या बात है। ये भी कोई तपस्या है? आंखें खोलनी, मुस्कुरा दिए, उसके लिए वेद में लिखा है सतपो तप्यत, भगवान ने तपस्या की। अरे भाई देखो, समझने की कोशिश करो, ये भगवान का मामला है। देखो, संसार में भी कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, कोई बहुत बड़ा आदमी होता है, और वो कहीं पर श्रमदान में एक फावड़ा उठा लेता है, छू भर देता है, तो उसकी फोटोज निकलती हैं बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में, टीवी वगैरह में, सब जगह समाचार आता है प्राइम मिनिस्टर साहब ने श्रमदान में भाग लिया। और भाग लेने के नाम पर किया क्या उन्होंने? बस फावड़ा छू लिया, पकड़ लिया। और जो हजारों मजदूर दिन रात परिश्रम करते हैं, खून पसीना एक करके बेचारे, उनका कहीं नाम भी नहीं निकलता किसी पेपर में। और यहाँ खाली छू दिया फावड़ा तो बड़ी बड़ी फोटो निकल रही है, समाचार निकल रहे हैं समाचार पत्रों में। हाँ भाई, वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, राजा है, उसके लिए इतना ही बहुत है।
यही उसका श्रमदान है। तो फिर सोचो, जब एक संसारी, एक देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट का फावड़ा छू भर देना श्रमदान है, तो फिर जो भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान, उसने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए आंखें खोली, जबरदस्ती मुस्कुराए, तो ये उनके लिए तपस्या है। आपकी आंखें बंद हो, आप अपना आंखें बंद करके पड़े रहना चाहते हैं, एक आदमी आया, आंखें खोलो, नहीं खोलते। खोलते हो कि नहीं? ये रिवॉल्वर देखो। अब डर के मारे आपने आंखें खोल ली। मुस्कुराओ, अब हालत खराब हो रही है डर के मारे, ऐसे में मुस्कुराहट कैसे आए? मुस्कुराओ नहीं तो गोली मार दूंगा। अब आप जबरदस्ती मुस्कुराए, लेबर पड़ा ना, उसमें परिश्रम पड़ा ना, लेकिन आपने स्वार्थ के लिए किया ये। और भगवान का तो कोई स्वार्थ नहीं, फिर भी उन्होंने आंखें खोली दूसरों के लिए, मुस्कुराए, तो उनके लिए यही तपस्या है। तो वेद ने ठीक कहा, तप संतापे स तपो तप्यत, भगवान ने तपस्या की और फिर ये सारा संसार बन गया इस प्रकार। और फिर क्या किया भगवान ने? तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, भगवान इस संसार को बना करके इस संसार के परमाणु परमाणु में व्याप्त हो गए, सर्वव्यापक हो गए। सोई ब्रह्म व्यापक, ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। व्यापक है ना भगवान, हर जगह है भगवान। देश काल दिशि विदिशहु माही, कहहु सो कहाँ जहां प्रभु नाही। कहाँ नहीं है वो? अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु की अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। सर्वव्यापक है वो और समान रूप से व्याप्त हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही भगवाना। सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। जो भगवान गोलोक में है वही भगवान कण कण में है। संसार के गंदी से गंदी जगह में भी वही श्री कृष्ण है जो गोलोक में है। सर्वव्यापक है, समान रूप से व्याप्त है भगवान। तो भगवान संसार बना करके और उसके परमाणु परमाणु में व्याप्त हो गए, सर्वव्यापक भी हो गए। क्यों जी? ये तो सुन करके विवेचन शंका पैदा हो रही है हमारे मस्तिष्क में। क्या? पहली बात तो ये कि ये भगवान ने संसार में बनाया क्या? भगवान ने संसार बनाया, सृष्टि करता है वो, तो बनाया क्या भगवान ने संसार में? क्या मतलब? मतलब ये कि भाई संसार में कुल जमा टोटल 3 चीजें हैं केवल। नंबर 1 ईश्वर स्वयं, नंबर 2 जीव और नंबर 3 माया। बस ये 3 ही तो तत्व हैं। चौथा कोई तत्व है ही नहीं जिसको भगवान बनाएगा। यही 3 तत्व सदा से थे, यही 3 तत्व सदा रहेंगे। चौथा कोई तत्व न था, न है और न होगा। तमाम वेद मंत्रों में वेद ने ये बात स्पष्ट की है, केवल 3 ही तत्व होते हैं। संयुक्त में तत्क्षरमक्षरंच, व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशः, अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावाच्, ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः,
श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 8वां मंत्र। बस 3 ही तत्व हैं केवल, ईश्वर, जीव और माया। ज्ञाज्ञौ द्वावजावीश नीशावजा ये का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 9वां मंत्र। क्षरम प्रधान ममृताक्षरम हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 10वां मंत्र। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 12वां मंत्र। यानी केवल 3 तत्व हैं। सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा जुष्टस्ततस्ते नामृतत्वमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 6वां मंत्र। केवल 3 तत्व हैं, ईश्वर, जीव और माया। यही बात गीता में कही है भगवान ने। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। यानी 15वें अध्याय का 16वां एवं 17वां श्लोक है गीता में। 3 ही तत्व हैं बस, एक ईश्वर, एक जीव और एक माया। एक क्षर, एक अक्षर, एक इन दोनों का शासक। यस्मात् क्षरमतीतोऽहं ह्यक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। गीता 15वें अध्याय का 18वां श्लोक। तो चौथा कोई तत्व ही नहीं है, ये 3 ही तत्व हैं। हाँ, और ये तीनों तत्व सदा से हैं। ध्यान दीजिए, ये तीनों तत्व सदा से हैं, बने बनाए। इनको किसी ने बनाया नहीं, ये नित्य तत्व हैं। अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बहवीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः अजो ह्येको जुषमाणो नुषेते जहात्येनां भुक्त भोगामजोन्यः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 5वां मंत्र। यानी भगवान अज, जीव अज, माया अजा। अज माने जिसका कभी जन्म न हो, सदा से हो जो। अज, अज, अजा। माया स्त्रीलिंग है ना, इसलिए उसको अजा कहा। ये सदा से है, और जो सदा से है वो सदा रहेगा, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। गीता की अकाट्य फिलॉसफी है, 2 अध्याय का 16वां श्लोक। जो पर्सनैलिटी है, जिस चीज का अस्तित्व है, वो सदा रहेगा, फिर उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। तो ईश्वर, जीव और माया, ये तीनों तत्व नित्य हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं, सदा से थे और सदा रहेंगे। अब सुनिए कंक्लूजन। भगवान ने जीव को नहीं बनाया, भगवान ने माया को नहीं बनाया। नंबर 2, जीव ने भगवान को नहीं बनाया, जीव ने माया को नहीं बनाया। नंबर 3, माया ने भगवान को नहीं बनाया, माया ने जीव को नहीं बनाया। नंबर 4, भगवान ने भगवान को नहीं बनाया, जीव ने जीव को नहीं बनाया, माया ने माया को नहीं बनाया। और
इनमें से कोई किसी का नाश भी नहीं कर सकता। नंबर 1, भगवान जीव का नाश नहीं कर सकता, भगवान माया का नाश नहीं कर सकता। नंबर 2, माया भगवान का नाश नहीं कर सकती, माया जीव का नाश नहीं कर सकती। नंबर 3, जीव माया का नाश नहीं कर सकता, जीव भगवान का नाश नहीं कर सकता। नंबर 4, भगवान भगवान का नाश नहीं कर सकता, माया माया का नाश नहीं कर सकती, जीव जीव का नाश नहीं कर सकता। ये तीनों तत्व सदा से थे, सदा रहेंगे, और इन 3 के अलावा चौथा कोई तत्व है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इन्हीं तीनों के मिक्सचर को संसार कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है भगवान ने सृष्टि की, तो क्या बनाया भगवान ने संसार में? हाँ, अरे चौथी तो कोई चीज है नहीं जो भगवान ने बनाई होगी। तो बनाया क्या भगवान ने, ये शंका आती है दिमाग में। और फिर दूसरी बात, वेद कहता है कि इस संसार को बनाकर के भगवान इसके परमाणु परमाणु में व्याप्त हो गए अपने अनंत माधुर्य को लेकर के। तो क्यों जी, अगर भगवान सर्वव्यापक है तो हमें उसके माधुर्य का अनुभव क्यों नहीं होता? अरे संसार के अनंत परमाणुओं का सेवन हमने किया है, कर रहे हैं, आंख से, नाक से, मुंह से, अनेक प्रकार से, लेकिन हमें कभी भगवान के माधुर्य का लेश मात्र भी अनुभव नहीं हुआ, जबकि संसार की नगण्य चीजों का हमको अनुभव होता है। देखो पानी लो, हाँ पानी पियो, पिया, कैसा है? मीठा है। अब इसमें 1 चम्मच चीनी घोल दो, घोल दी, अब पियो, पिया, कैसा है? अब चीनी मिल गई इसमें, बहुत मीठा हो गया, चीनी की मिठास का अनुभव हो रहा है, हर बूंद में हो रहा है। हाँ, हर बूंद में हो रहा है जी, चीनी घुली है ना उसमें। हाँ, अच्छा अब थोड़ा सा नींबू लो, ले लिया, निचोड़ो, उसमें निचोड़ दिया, अब पियो। अब क्या हुआ? अब जी मिठास के साथ साथ खटास का भी अनुभव हो रहा है, यानी नींबू की खटास भी व्याप्त हो गई उसकी हर बूंद में, हर परमाणु में पानी के। हाँ, शिकंजी बन गई। यानी देखो, इन संसार की नगण्य चीजों का अनुभव हमको हो रहा है, लेकिन भगवान जो संसार के परमाणु परमाणु में व्याप्त है, उसका हमें कोई अनुभव नहीं होता। तो क्या ये चीनी आदि की मिठास इतनी अधिक है कि भगवान के अनंत माधुर्य पर हावी हो गई हो? उसका अनुभव हमको क्यों नहीं होता? ये दूसरी शंका। और फिर डार्विन ने एक प्रश्न किया कि क्यों जी आप लोग कहते हैं भगवान ने संसार बनाया, तो आपका भगवान कैसा है, उसकी परिभाषा बताइए। जी हमारा भगवान तो सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ऐसा है, यानी वो सत्य है, वो नित्य ज्ञान स्वरूप है, अखंड ज्ञानात्मक सत्ता है उसकी, नित्य ज्ञानमय और आनंदमय है भगवान। सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ऐसा है हमारा भगवान। अच्छा जी, और आपके भगवान ने संसार बनाया। हाँ, तो ये संसार कैसा है जो आपके भगवान ने बनाया? आपका भगवान सत्य है और संसार लोग कहते हैं असत्य है, मिथ्या है। आपका भगवान नित्य ज्ञानमय है और संसार में सर्वत्र अज्ञान भरा पड़ा है। आपका भगवान आनंदमय है, हाँ, और संसार में सर्वत्र दुख, अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता, बेचैनी व्याप्त है, सब जगह त्राही त्राही हो रही है। ऐसा कैसा संसार बना दिया आपके भगवान ने? अरे हाथी के हाथी ही पैदा होता है, घोड़े के घोड़ा ही पैदा होता है। आपका भगवान जैसा है वैसा ही संसार उसको पैदा करना चाहिए था, बनाना चाहिए था। ये उल्टा संसार कैसे बना दिया भगवान ने? ये संसार उल्टा कैसे पैदा हुआ भगवान से? तो फिर हम ये कैसे मान लें आपके भगवान ने संसार बनाया? यानी ये भगवान को जो वेदों ने सृष्टिकर्ता कहा, तो ये एक नया प्रश्न और आ गया उस बीच में।
यानी एक तो पहले ही दिमाग परेशान था कि भाई अगर सृष्टि करता है तो फिर अकर्ता कैसे, और अगर अकर्ता है तो फिर सृष्टि करता कैसे। वो तो समस्या सुलझी नहीं, और ये और आ गई बीच में कि अगर भगवान सृष्टि करता है तो ऐसा कैसे संसार बना दिया उसने। हाँ, क्या बनाया पहली बात संसार में। नंबर 2, संसार के परमाणु परमाणु में व्याप्त है तो हमें उसका अनुभव क्यों नहीं होता। और नंबर 3, सत्य ज्ञान स्वरूप आनंदमय भगवान ने अपने से उल्टा संसार कैसे बना दिया। खैर, इन सब बातों का हम आगे समाधान करेंगे, अभी तो आप अपने विषय पर आ जाइए। तो भगवान अकर्ता भी है और भगवान सृष्टिकर्ता भी है। और आगे सुनिए, भगवान न्याय करता है। अजी न्याय भी करता है। हाँ, अरे संसार बनाता छुट्टी करता है बस, नहीं नहीं जी, न्याय भी करेंगे हम। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वलोकाधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वेद कहता है, श्वेताश्वतर उपनिषद 6 अध्याय का 11वां मंत्र। यानी संसार बना करके प्रत्येक जीव के अंदर बैठ गया भगवान। जितने जीव उतने ही रूप धारण करने पड़े भगवान को, और उनके अंतःकरण में बैठ करके उनके प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट करता है, सावधान होकर के। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्य नश्नन्न्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 6वां मंत्र। समाने वृक्षे पुरुखो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 7वां मंत्र। यानी हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ भगवान हमारे प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट करता है, और जैसा हमारा संकल्प होता है, हमारा कर्म होता है मानसिक, उसके अनुसार भगवान फल दे देता है, न्याय करता है। अपनी ओर से ना कोई प्लस करता है ना माइनस करता है, उसी को न्याय कहते हैं। और अगर अपनी ओर से कुछ प्लस माइनस कर दे तो पक्षपात हो जाएगा। तो भगवान न्याय करता है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। गीता में भगवान ने कहा 9वें अध्याय का 29वां श्लोक, मैं समदर्शी हूं भाई, ना मेरा कोई शत्रु है और ना मेरा कोई मित्र है। हाँ भाई ठीक है, तभी तो आप न्याय करते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं, जिसका कोई मित्र नहीं, वही न्याय कर सकता है। और अगर कोई शत्रु या मित्र है तो फिर कुछ ना कुछ पक्षपात हो जाएगा। देखो, एक जज सही सही जजमेंट कब दे सकता है? जब जो 2 पार्टी उसके पास मुकदमे के लिए आई हैं, उनमें से ना किसी से उसका राग हो और ना किसी से उसका द्वेष हो, तब वो सही जजमेंट दे सकता है। लेकिन संसार का जज तो फिर भी गलती कर सकता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ तो है नहीं भगवान की तरह। अरे वो तो जो सुनेगा उसके आधार पे जजमेंट देगा। लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ भी हैं, प्लस उनका किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, क्योंकि उनका कोई स्वार्थ नहीं किसी जीव से। जब किसी से उनका कोई स्वार्थ नहीं तो फिर स्वार्थ की पूर्ति जिससे हो उससे हमारा राग हो जाता है। इसीलिए भगवान का किसी से राग होने का प्रश्न ही नहीं। और जिससे स्वार्थ की हानि होती है उससे हमारा द्वेष हो जाता है। तो भगवान का जब कोई स्वार्थ ही नहीं तो स्वार्थ की हानि होने का भी प्रश्न नहीं, इसीलिए भगवान का किसी से द्वेष भी नहीं होगा, ये भी ठीक। तो इसीलिए भगवान ने कहा समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। मैं समदर्शी हूं अर्जुन, न्यायी हूं। लेकिन इसी की दूसरी पंक्ति में, अब सुनिए इसी श्लोक की दूसरी पंक्ति, ये 9वें अध्याय का 29वां श्लोक जो मैंने आपको बताया। ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं उनके लिए मैं बहुत गपड़ सपड़ करता हूं।
उनके लिए मैं हजारों रियायतें करता हूं। ये देखो आ गया कृपाकर्ता का स्वरूप। एक ही श्लोक की एक पहली पंक्ति में न्यायकर्ता का स्वरूप, दूसरी पंक्ति में कृपाकर्ता का स्वरूप। यानी न्यायाधीश भी है और कृपाकर्ता भी है, न्यायकर्ता भी है, कृपाकर्ता भी है। और देखिए ये जो भगवान ने अभी कहा अर्जुन से बड़े जोर से, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, मैं समदर्शी हूं, ना मेरा कोई शत्रु ना मेरा कोई मित्र। लेकिन देखो उसी अर्जुन से वो ही भगवान आगे चल करके क्या कह रहे हैं, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। 18वें अध्याय का 64वां श्लोक। अर्जुन, मैं तुझे सबसे अधिक प्राइवेट बात बताने जा रहा हूं। अब ये सबसे अधिक प्राइवेट बात हर एक को नहीं बताई जाती है अर्जुन, तो मुझे क्यों बता रहे हैं आप? इष्टोसी में दृढ़मिति, अर्जुन तू मुझे बहुत प्रिय है। अरे अभी तो आप कह रहे थे कि मुझे कोई प्रिय नहीं है, मैं समदर्शी हूं, न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। हाँ वो भी ठीक है अर्जुन, लेकिन ये भी ठीक है कि इष्टोसी में दृढ़मिति, तू मुझे बहुत प्रिय है। ये देखो विरोधाभास हो गया ना। और जो मेरे प्रिय का विरोध करता है वो मेरा दुश्मन है। लो दुश्मन भी हो गए आपके। और अभी कह रहे थे ना मेरा कोई दुश्मन ना मेरा कोई प्रिय। तो देखिए भगवान अकर्ता नंबर 1, भगवान सृष्टिकर्ता नंबर 2, भगवान न्यायकर्ता नंबर 3, भगवान कृपा करता नंबर 4। चार विरोधाभास एक ही पॉइंट में। और सुन लीजिए थोड़ा सा, भगवान ने गीता में कहा मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अर्जुन मुझसे परे कुछ नहीं, मैं ही सब कुछ हूं बस। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। और पहले वाला जो श्लोक बताया वो 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे परे कुछ भी नहीं, बस मैं ही हूं सब कुछ। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम, पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भागवत में भी कहा भगवान ने, दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। मुझसे परे कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं। जब सृष्टि नहीं थी तब भी मैं ही था। सृष्टि के रूप में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो भी मैं ही हूं। जहां सृष्टि नहीं है वहां भी मैं ही हूं। और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तो भी मैं ही रहूंगा। सर्वं पुरुष एवेदं भूतम भव्यम भवच्चयत्। भागवत दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय का 15वां श्लोक। बस भगवान ही भगवान है, सब मैं ही सब कुछ हूं, बस मुझसे परे कुछ नहीं। खैर भागवत छोड़िए, मैं आपको गीता में ही विरोधाभास बता रही हूं कि देखो एक और भगवान कह रहे हैं कि मुझसे परे कुछ भी नहीं है, हाँ, फिर दूसरी ओर क्या कहते हैं वही भगवान उसी गीता में, नहीं है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। एक मैं हूं, एक मेरा जीव है, अंश है मेरा। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। 2 हैं, फिर कहा नहीं और भी है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, अपरे यमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। 7वें अध्याय का 4था एवं 5वां श्लोक गीता। यानी बहुत कुछ है मेरे अलावा भी,
मैं हूं, मेरा अंश जीव है, मेरी प्रकृति माया है कई प्रकार की। इसी प्रकार देखिए वेद में भगवान ने एक और कहा, यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 9वां मंत्र, उनसे परे कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर कहता है वेद दूसरी ओर, बल्कि वही श्वेताश्वतरोपनिषद कह रहा है, तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमं च दैवतम पतिं पतीनां परमं परस्ताद् विदाम देवं भुवनेशमीड्यम। श्वेताश्वतरोपनिषद के 6 अध्याय का 7वां मंत्र है। वो समस्त ईश्वरों का ईश्वर है, समस्त पतियों का पति है इत्यादि। यानी उसके अलावा भी बहुत कुछ है, एक वो ही नहीं है अकेला। एक और भगवान के लिए कहा गया, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई जोई करहु सोई सोई। तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर किसी का डंडा तो है नहीं, इसलिए अपना जो मन में आता है वो करते हो। नारद जी ने गुस्से में कहा था भगवान से, जब उनको बंदर का मुंह दिया था ना। लेकिन दूसरी ओर भागवत कहती है, स्वयं भगवान कह रहे हैं भागवत में, अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 63वां श्लोक। भक्तों के अंडर में हूं मैं, पूरी तरह अंडर में हूं, और ऐसे वैसे अंडर में नहीं हूं। गीत्वा च मम नामानि विचरेन् मम सन्निधौ इति ब्रवीमि ते सत्यम क्रीतो हम तस्य चार्जुन। आदि पुराण। मैं भक्तों का खरीदा हुआ गुलाम हूं। खरीदा हुआ गुलाम, जो खरीदा हुआ गुलाम होता है उसकी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं रहती, क्योंकि वो खरीदा हुआ है। और संसार का जो गुलाम है उसको तो एक दिन छुट्टी मिल जाएगी भाई, ये शरीर छूटेगा उसका, तो उसके बाद अपना गुलामी से उसको छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन भक्त के जो गुलाम बनते हैं भगवान, तो ना कभी भक्त की मृत्यु होनी है ना भगवान की मृत्यु होनी है। इसलिए बेचारे अनंत काल के लिए भक्त के खरीदे हुए गुलाम बन जाते हैं, उनकी अपनी कोई स्वतंत्रता रह ही नहीं जाती। तो परम स्वतंत्र भी हैं, लेकिन परम आधीन भी हैं भक्तों के। अब देखिए एक श्लोक सुन लीजिए, हमारे महाराज जी को बहुत अधिक प्रिय है। इतनी सारी बातें जो मैंने आपको बताई पिछले प्रवचन में, इस प्रवचन में भगवान की परिभाषाएं, वो सब तो आपको याद नहीं रहेगा, और अगर याद रहेगा भी तो स्वयं समझ लेना उसको आसान है, लेकिन दूसरे किसी को समझाना ये जरा कठिन काम है। तो एक श्लोक सुन लीजिए, एक परिभाषा आप याद रखिए बस, बड़ी सुंदर परिभाषा है भगवान की। भागवत कहती है, यत्र येन यतो यस्य यस्मै यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः। एक ही श्लोक में 7 विरोधाभास। जो विश्व रूप हो, जिसको विश्व का व्यापार प्राप्त हो, जिससे विश्व की रक्षा होती हो, जिसके लिए विश्व हो, जिससे उत्पन्न विश्व हो, जिसका विश्व हो, जिसमें स्थित विश्व हो। यानी हिंदी वाले 7 कारक लगा देना, संस्कृत वाले 7 कारक न लगाना, क्योंकि षष्ठ्याः कारकत्वम नास्ति। संस्कृत में संबंध कारक नहीं होता।
तो हिंदी वाले सातों कारक लगा दो, जो विश्व रूप हो कर्ता कारक, जिसको विश्व का व्यापार प्राप्त हो कर्म कारक, जिससे विश्व की रक्षा होती हो करण कारक, जिसके लिए विश्व हो संप्रदान कारक, जिससे उत्पन्न विश्व हो अपादान कारक, जिसका विश्व हो संबंध कारक, जिसमें स्थित विश्व हो अधिकरण कारक। ये देखो 7 विरोधाभास एक ही श्लोक में। अब मैं आपको एक भागवत का श्लोक बताने जा रही हूं और उसकी व्याख्या के साथ ही इस प्रवचन का उपसंहार कर दूंगी। बहुत सुंदर श्लोक है, वो भी महाराज जी को बहुत पसंद है और आप लोगों को भी पसंद आएगा। वेद व्यास ने लिखा है, भागवत के 3 स्कंद के 4 अध्याय का 16वां श्लोक है वो। कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयो थारि भयात् पलायनम कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रयः स्वात्मन्रतेः खिद्यति धीर्विदामिह। कर्माणि अनिहस्य, पहला विरोधाभास, यानी भगवान के मन नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था ना। हाँ, लेकिन कर्माणि, वो कर्म सब करता है। मन नहीं है लेकिन कर्म करता है। बिना मन के जब संकल्प ही नहीं होगा तो बिना संकल्प के कोई कर्म कैसे होगा। लेकिन भगवान कर्म करता है। जी क्या कर्म करता है भगवान? ये मत पूछो क्या कर्म करता है, ये पूछो कि भगवान क्या नहीं करता, और इसका उत्तर दिया जाएगा कि भगवान सब कुछ करता है। सब कुछ माने, अरे जो हम लोग करते हैं सब कुछ, वो सब भगवान करता है। ट्रू कॉपी। भक्त हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप, किए चरित पावन परम, लेकिन प्राकृत नर अनुरूप। अनुरूप माने ट्रू कॉपी, प्राकृत मनुष्य की तरह, सांसारिक व्यक्ति की तरह भगवान सब कुछ करता है। लेकिन जी हम लोग तो अनेक प्रकार की गड़बड़ बातें भी करते हैं। भाई हम तो माया के अंडर में हैं, तो हमारे अंदर तो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या पाखंड छल कपट सब कुछ है। तो इन्हीं से प्रेरित होकर के हम इनसे संबंधित कार्य करते हैं। तो क्या भगवान भी ये सब करता होगा? हाँ, मैंने आपको बताया ना, ट्रू कॉपी, प्राकृत मनुष्य की तरह वो सब कुछ करता है। अरे विश्वास नहीं होता इस बात पे? अच्छा चलिए सुन लीजिए। देखिए काम का वर्क, आप लोगों के कितनी बीबियां होंगी? 1 होगी, 2, 5, 10, 20, 25, 50 धर लो बाबा। लेकिन भगवान के 16,108 तो बाकायदा है, जिसको कहना चाहिए रजिस्टर्ड। वो तो डिक्लेयर्ड ब्याह हुए भगवान के 16,108, आप सब जानते हैं। इसके अलावा अनंत बीबियां हैं उनके। कौन कंपटीशन में खड़ा होगा भगवान के? और फिर आप जानते हैं उसके बाद, ता स्वपत्यान्य जनय दात्म तुल्यानि सर्वतः एकैकस्याम 10 प्रकृतेर विभुभूषया। भागवत 3 स्कंद के 3 अध्याय का 9वां श्लोक। फिर भगवान ने एक एक स्त्री से, जो 16,108 उनकी रानियां थी, तो एक एक स्त्री से गिन गिन के 10 बच्चे पैदा किए। किसी के कम किसी के ज्यादा ऐसे नहीं, हर एक से 10 बच्चे। एक कई कस्याम 10। सोचो
16,108 गुणे 10 बराबर है 1,61,080 बच्चे भगवान के। यानी छोटा मोटा नगर बस गया। और फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे। अगर आज भगवान इस प्रकार अवतार लेकर के करें तो फिर क्या हाल होगा। आजकल तो जहां 2 बच्चों के बाद तीसरा बच्चा होना गुनाह माना जाता है फैमिली प्लानिंग के युग में, और वहां भगवान अगर इतनी बड़ी अपनी गृहस्थी बनाते, हाँ 16,108 तो उनकी श्रीमतियां, और उसके बाद एक एक के 10-10 बच्चे, तो फिर क्या बुरा हाल होता, गवर्नमेंट कितनी परेशान होती सोचो। हाँ शायद रहने ना दिया जाता उनको फिर इंडिया में, लेकिन जाते कहाँ, और देशों में तो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। तो ये भगवान का देखो कार्य है, कोई खड़ा हो सकता है क्या उनके कंपटीशन में। इसी प्रकार क्रोध, देखो क्रोध, हम लोगों को गुस्सा आता है तो हम क्या करेंगे, दूसरे को गाली बकेंगे, उसके झापड़ लगा देंगे, नहीं बस चलेगा तो अपना सिर फोड़ लेंगे, सिर पटक लेंगे दीवार में, ड्राइंग रूम की कुर्सी मेज उठा करके फेंक दिया, यही सब तो करते हैं। हमारी शक्ति है क्या, कहां तक जाएंगे हम क्रोध में। लेकिन भगवान को जब क्रोध आता है तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का प्रलय कर देते हैं। इतना बड़ा गुस्सा, जरा सी भौं टेढ़ी हुई कि बस अनंत कोटि ब्रह्मांडों का प्रलय। हर चीज उनकी टॉप की है, कोई आसपास भी खड़ा नहीं हो सकता भगवान के। यानी जैसा हम करते हैं वो सब दोष के वर्क भगवान करते हैं। आप कहेंगे जी वो छल कपट, वो तो नहीं होगा भगवान में। वो तो उन्होंने खुद कहा है कि भाई सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भाई देखो मुझे कपट की, छल की गंध भी पसंद नहीं। जब तक कोई कपट, दुराव, छल की गंध भी तुम्हारे अंदर रहेगी तब तक मैं मिलूंगा नहीं। एकदम निर्मल मन, क्लीन स्लेट हार्ट होकर के आओ तब मैं मिलूंगा। तो जो भगवान ऐसी शर्त रख रहे हैं अपने मिलन के लिए, अपनी प्राप्ति के लिए, उनके अंदर कोई छल कपट थोड़ी ना होगा। कम से कम ये काम तो भगवान ने नहीं किया होगा छल कपट का। नहीं नहीं, सब किया है, मैंने आपसे बताया ना। प्राकृत नर अनुरूप, स्वयं तुलसीदास जी लिख रहे हैं, ठीक वर्ल्डली मैन की तरह सब कार्य किए। लेकिन जी छल कपट का भी कोई उदाहरण आप दे सकती हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, लो देखो रामावतार में बाली को कैसे मारा, छल से भगवान ने, छुप करके, आपको पता ही है। और वामनावतार में राजा बलि के साथ क्या किया उन्होंने, छल किया कि नहीं। 52 अंगुल के बन के आए छोटे से भगवान, और बलि से बोले मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। बलि देखते ही मोहित हो गया, 3 पग पृथ्वी चाहिए मुझे। तो बलि ने चरण देखे भगवान के, छोटे छोटे चरण, अरे 52 अंगुल के तो कुल हैं हाइट, तो उनके चरण कितने बड़े होंगे। तो बलि ने कहा मेरा सर्वस्व आपके लिए है, ये 3 पैर पृथ्वी की बात आप क्या करते हैं, 3 पैर पृथ्वी कितनी होगी, मेरा संपूर्ण राज्य आप ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए। नहीं नहीं, वो ज्यादा लोभ ठीक नहीं होता, बस 3 पैर पृथ्वी चाहिए हमको, तो ज्यादा नहीं चाहिए। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, कम से कम एक शहर तो ले लीजिए, हाँ कुछ तो अधिक मांगिए। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैंने तुमसे कहा ना लोभ अच्छी चीज नहीं है, बस हम जो मांग रहे हैं वही देने का संकल्प करो, 3 पैर पृथ्वी। और उसने जब संकल्प कर लिया तो आप सब लोगों को मालूम है भगवान ने क्या किया, ओ विराट रूप धारण किया अपना, और 2 पैर में ही सब कुछ नाप लिया।
कुछ बचा ही नहीं नापने के लिए। और बलि से बोले तूने संकल्प किया है 3 पैर पृथ्वी देने का, अब तेरा संकल्प पूरा नहीं हुआ, 2 ही पैर पृथ्वी हुई है अभी तो, 2 ही पैर में सब कुछ नाप लिया हमने, अब तीसरा पैर कहां रखूं? तो बलि ने कहा अब क्या बताऊं कहां रखो, मेरे सिर पे ही रख लो। तो बलि के सिर पे पैर रख के उसको भेज दिया नीचे। यानी देखो इतना बड़ा छल कपट, और इसकी जरूरत नहीं थी, वो तो बेचारा पहले ही सब कुछ दे रहा था, खुशामद कर रहा था कि ले लो, आप ही अड़े रहे जिद पर, और उसके बाद उसके साथ ऐसा छल कपट किया। यानी कौन सा ऐसा वर्क है जो भगवान नहीं करते? सब कुछ करते हैं भगवान, जबकि उनको एक भी काम नहीं करना चाहिए, सिद्धांत ये कहता है, क्योंकि उनके कोई इच्छा नहीं है। आत्मा राम है, पूर्ण काम है, परम निष्काम है, भगवान भी और उनके जन भी। ना भगवान को किसी से कुछ चाहिए और ना उनके जनों को किसी से कुछ चाहिए। दोनों आत्मा राम, पूर्ण काम, परम निष्काम। इच्छा न भगवान के है और न महापुरुषों के, लेकिन दोनों वर्क करते हैं। भगवान भी वर्क करते हैं, अवतार लेकर आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष सब प्रकार के, और उनके जनों ने भी सब प्रकार के वर्क किए। हजारों मर्डर कर रहे हैं अर्जुन, लाखों करोड़ों हत्याएं हो रही हैं महाभारत के युद्ध में अर्जुन के द्वारा, इसी प्रकार हनुमान जी के द्वारा लंका में। अब उसकी साइंस कुछ भी हो वो बात अलग है, वो हम आपको भविष्य में बताएंगे, लेकिन कार्य तो सब हो रहा है। इतना बड़ा संसार बना दिया, अच्छे खासे बैठे थे अपना, और बस ये संसार बना दिया कूड़ा कबाड़ा। और फिर काम क्या कर रहे हैं? खुद सबके हृदय में बैठ करके उनके प्रत्येक क्षण के प्रत्येक विचार को नोट करने का काम कर रहे हैं, भगवान हो करके। आप लोग जब थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बीए कर लिया, एमए कर लिया, और उसके बाद सर्विस ढूंढने जाते हैं ना लड़के, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी सर्विस ढूंढ रहे हैं आजकल। तो सर्विस ढूंढने जाएं और कोई कहे कि भाई हम तुमको सर्विस देंगे, अच्छा जी हमें क्या काम करना होगा जरा ये बताइए। देखो ऐसा है कि तुम हमारे बीवी के हमारे बच्चों के सबके गंदे कपड़े धोया करो। क्या बात करते हैं आप, इसीलिए मैंने एमए किया है, आपके बीवी बच्चों के गंदे कपड़े धोने के लिए? सर्विस मैं नहीं कर सकता। देखो कूड़ा कबाड़ा जीव भी इतनी शान रखता है, और यहां जो भगवान है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वशक्तिमान भगवान, और वो क्या काम कर रहा है? प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठकर उसके गंदे गंदे आइडियाज नोट कर रहा है। हम लोगों के आइडियाज क्या होते हैं ये हम लोग जानते ही हैं, अपनी अपनी पोल पट्टी। हाँ, और वो सब भगवान को नोट करना पड़ता है, क्योंकि उसका कानून है कि जिस क्षण तुम मेरे शरणागत हो जाओगे उसी क्षण मुझे सारी कार्यवाही करनी पड़ेगी, 1/100 सेकंड बाद नहीं, उसी क्षण, इमीडिएटली। देखिए इमीडिएटली शब्द जो है इसका प्रयोग संसार में नहीं हो सकता, इसका प्रयोग भगवत क्षेत्र में ही होता है। संसार में आप इमीडिएटली शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं अभी तुरंत आया, अरे तुरंत आया। बिजली की जो स्पीड होती है वो भी लिमिटेड होती है, सबसे ज्यादा स्पीड वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी 1 सेकंड में 1,86,000 मील दूर जाती है। यानी 1,86,000 मील दूर जाने के लिए बिजली को 1 सेकंड का टाइम लग जाता है, उसका दुगना जाना हो तो दुगना टाइम लग जाएगा। लेकिन भगवान, जिस क्षण जीव शरणागत होता है तो 1 सेकंड का करोड़वां भाग भी नहीं लगता, इतनी जल्दी कार्यवाही होती है, उसको तुरंत कहते हैं।
ये जो तुरंत शब्द आप लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं महापुरुष और भगवान के लिए, ये असली अर्थ में वही प्रयुक्त होता है। यानी जिस क्षण जीव शरणागत होगा तो सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम। वाल्मीकि रामायण। उसी क्षण उसकी त्रिगुण निवृत्ति, त्रिकर्म निवृत्ति, त्रिताप निवृत्ति, पंचकोश निवृत्ति, पंचक्लेश निवृत्ति, माया निवृत्ति, इन सब की जननी जो माया है उसकी भी निवृत्ति, ये सब भगवान करेंगे तुरंत। प्लस जो कुछ उसको नहीं मिला है वो सब देना, दिव्य आनंद देना, दिव्य ज्ञान देना, दिव्य प्रेम देना, अपनी सब शक्तियां देना, अपने सब गुण देना, अपने बराबर बना देना। ये सब जितनी कार्यवाही हैं ये सब भगवान उसी समय तुरंत करते हैं, 1/100 सेकंड बाद नहीं। अगर जरा सी भी देर हो जाए तो स्पिरिचुअल गवर्नमेंट फेल हो जाएगी। उनका तो कानून है तुरंत करूंगा मैं। इसीलिए भगवान टकटकी लगा करके देखते रहते हैं हमारे कार्यों को, और ये आशा करते रहते हैं अब ये जीव मेरे शरणागत हो जाएगा। अभी भी नहीं हुआ, अब की बार तो जरूर हो जाएगा। अरे अब भी नहीं हुआ, अब की बार तो जरूर हो जाएगा। इस प्रकार व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कब ये जीव मेरे शरणागत हो और कब मैं इसको माला माल करूं। इस आशा में निरंतर निर्निमेष देखते रहते हैं, हमारे आइडियाज नोट करते रहते हैं। एक मोहम्मदन फकीर था, वो दिन रात नमाज पढ़ता था। उसने इतनी नमाज पढ़ी, इतनी नमाज पढ़ी कि उसके घुटने छिल गए बाकायदा। तो एक बार एक दूसरा फकीर आया उसके पास और उसने कहा कि आप इतनी नमाज पढ़ते हैं रात दिन, कभी आपको खुदा मिले भी हैं? और वो भोला भाला सरल उसने साफ साफ कह दिया, नहीं हमें तो कभी नहीं मिले, आपको मिलते हैं क्या? तो दूसरे फकीर ने गप झोंक दी, हाँ अपन को तो रोज मिलते हैं। जैसे आजकल के दम्भी बाबा लोग नहीं प्रोपेगेंडा करते हैं, अरे वो तो रोज भगवान से हमारी बात होती है, हमको भगवान मिलते हैं, अनेक प्रकार की बातें उड़ाते हैं। उसने भी गप झोंक दी, भाई अपन को तो रोज मिलते हैं खुदा। उसने विश्वास कर लिया, सरल हृदय का था वो। उसने कहा कि अब की बार आपको खुदा मिले तो एक काम कर देंगे क्या आप मेरा? हाँ 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 बोलो बोलो, क्या बात है? देखो अब की बार आपको खुदा मिले तो बस एक बात मेरी ओर से पूछ लीजिएगा उनसे। हाँ हाँ पूछ लेंगे, क्या बात पूछनी है? उनसे पूछिएगा ये जो मैं रात दिन नमाज पढ़ता हूं तो क्या मेरी कोई नमाज उनको पसंद आई? बस इतना पूछ लीजिएगा। हाँ हाँ पूछ लेंगे पूछ लेंगे। चला गया वो दूसरा फकीर। जब वो दोबारा आया तो ये व्याकुल होके उसकी ओर दौड़ा उत्कंठा के साथ कि खुदा ने क्या कहा, मेरी कोई नमाज उनको पसंद आई कि नहीं? उसने कहा क्या कहा खुदा ने? खुदा ने कहा कि तुम्हारी एक भी नमाज उनको पसंद नहीं आई। ये जैसे ही सुना उसने खुशी से नाचना शुरू कर दिया। उसने आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर में रोंगटे खड़े हो गए और नाचने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदर रसूलुल्लाह। खुशी से नाचना शुरू कर दिया उसने। तो इस दूसरे वाले फकीर ने सोचा लगता है इसने गलत सुन लिया, तो चिल्ला चिल्ला के कहने लगा, अरे तुम्हारी एक भी नमाज खुदा को पसंद नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। तो जब वो कंट्रोल में आया थोड़ा उसका भाव, तो उसने कहा कि मैंने सुन लिया था पहली बार में कि मेरी कोई नमाज खुदा को पसंद नहीं आई, तो फिर आपको इतनी खुशी, इस बात में इतनी प्रसन्नता कि आप खुशी से नाच रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो खुशी से पागल हो रहा हूं। बोले ऐसा क्यों? ये सोच के मैं पागल हो रहा हूं कि मुझ जैसे नाचीज इंसान के ऊपर, ध्यान दीजिए यहीं पर सब लोग, मुझ जैसे नाचीज इंसान पर हर समय खुदा की नजर रहती है। मेरी हर नमाज को वो इतने गौर से देखता है, तभी तो उसने ये निर्णय दिया कि मेरी एक भी नमाज उसको पसंद नहीं आई। इसका मतलब उसने सब देखा होगा, तभी तो ये जजमेंट दिया उसने। तो मुझ जैसे नाचीज पर खुदा की इतनी नजर इनायत,
बस यही सोचकर मैं तो विभोर हो रहा हूं। तो भगवान हर समय हमारे आइडियाज नोट करते हैं कि पता नहीं कब ये जीव मेरे शरणागत हो जाए। अनादिकाल से निरंतर भगवान इसी प्रतीक्षा में है। इसीलिए हमारे अंतःकरण में बैठ करके हमारे साथ और निर्निमेष दृष्टि से प्रत्येक क्षण के प्रत्येक वर्क को नोट करते हैं। तो देखो, ये जितने वर्क भगवान ने किए, ये संसार बनाने से लेकर के हमारे आइडियाज नोट करना, फिर अवतार लेकर के आना, अनेक प्रकार के वर्क करना, ये एक भी भगवान को नहीं करना चाहिए था अपनी पर्सनैलिटी के अनुसार, लेकिन भगवान ने सब कुछ किया। तो कर्माणि अनीहस्य, यानी मन नहीं है लेकिन सब कुछ करता है। और अभवस्य भवः, ये उसी श्लोक का मतलब समझा रही हूं आपको। अजन्मा जन्म लेता है। आप लोग खुलेआम कहते हैं ना, नंद नंदन, वासुदेव, यशोदानंदन, दाशरथी, कौशल्यानंदन, बोलते हैं ना ऐसा। ये क्यों बोलते हैं जी? ये भगवान के जो माँ बाप है ना, उनके ऊपर भगवान के नाम पड़े हैं। वसुदेव जी भगवान के पिता हैं, तो उनके नाम से उनको वासुदेव कहा जाता है। नंद जी भगवान के बाप हैं, इसीलिए उनके पुत्र होने के कारण नंद नंदन कहा जाता है। बाप, भगवान का बाप? अरे भगवान तो स्वयं सबका बाप है, तभी तो उसको भगवान कहते हैं। अगर उसका भी कोई बाप हो तो इसका मतलब वो भगवान हो गया। जो सत्ता हावी है उसी को तो हम भगवान कहेंगे? नहीं जी, ये भगवान सबका बाप भी है। सबके बाप के बाप के बाप के बाप के अंतिम बाप ब्रह्मा का भी बाप है ये भी ठीक है। लेकिन ये नंद नंदन भी है, वसुदेव नंदन भी है, दशरथ नंदन भी है, ये भी ठीक है। सबका बाप है लेकिन बेटा भी है, ये विरोधाभास। और अब तीसरी बात सुनो, दुर्गाश्रयो थारी भलात् पलायनम कालात्मनो। भगवान कालात्मा है। कालात्मा भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्य भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। कठोपनिषद 2 अध्याय की 3री वल्ली का 3रा मंत्र। यानी उनके भय से भय भी भयभीत होता है, साक्षात डर भी डरता है। यमराज भी थर थर कांपता है उनके भय से। महाकाल के भी बाप हैं वो, महाकाल भी थर थर कांपता है उनसे। ऐसे भगवान है। मृत्युर्यस्योपसेचनम, मृत्यु तो उनका कलेवा है। मृत्युर्यस्योपसेचनम, वेद कहता है मृत्यु तो उनका नाश्ता है, कलेवा है। ऐसे कालात्मा है भगवान। लेकिन अब सुनिए विरोधाभास, भगवान डरपोक भी है। ऐसा कालात्मा भगवान डरता है। डरता है? अरे ऐसा कालात्मा भगवान भला किससे डरेगा? अरे मैं सच कह रही हूं, भगवान डरता है। डरता है? कोई एग्जाम्पल बताइए। देखो, एक मामूली सा राक्षस जरासंध, उसने आक्रमण किया मथुरा पे, तो उसके डर से मथुरा ही छोड़ के भाग गए। और ऐसे भागे सरपट कि पीछे मुड़ के नहीं देखा कि अगर रुक गया हो जरासंध तो फिर थोड़ी हम भी सांस ले ले। नहीं, पीछे मुड़ के देखेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। भागते गए और सीधे जाकर के द्वारिका में सांस ली। समुद्र के बीच में टापू बनाया आपने। ऐसे डरपोक भगवान। इसीलिए वहां भक्तों ने उनका नाम रख दिया डरपोक। आप लोगों ने नाम सुना होगा ना भगवान का, रणछोर, श्री कृष्ण का नाम। तो ये रणछोर नाम जो है ये क्यों पड़ा? ये इसी घटना के बाद पड़ा। यानी ये पराकाष्ठा की डरपोक पना जब देखा भगवान का
कि एक मामूली से राक्षस के भय से ऐसे भागे कि सीधे जाके द्वारिका में सांस ली, लड़ाई के मैदान को छोड़कर भागे। तो भक्तों ने अपना नाम रख दिया उनका, कि लोगों ने कहा भाई अपने आपके राजा कौन है? भाई हमारे राजा श्री कृष्ण हैं, द्वारिकाधीश हैं। अच्छा, तो कुछ उनके बारे में बताइए, उनके अंदर क्या क्या खास बात है? तो उन्होंने कहा हमारे राजा रणछोर, ये तारीफ कर रहे हैं, हमारे राजा जो है वो रणछोर है, यानी महाडरपोक हैं, लड़ाई के मैदान को छोड़कर भागने वाले, यानी महाकायर ऐसे हैं। अरे भाई, किसी के घर में कोई गलती किसी से हो जाती है, होती रहती है, कभी माँ से गलती हो गई, बाप से हो गई, बेटे से हो गई, तो लोग क्या कहते हैं, ये देखो जो हो गया सो हो गया, अब घर की बात पड़ोसी तक भी नहीं जानी चाहिए, समझ में आया? हाँ, इसको किसी से कहना मत। और यहाँ तो ढोल बजा बजा के उसका कीर्तन हो रहा है। आप द्वारिका में कभी गए हो तो 5000 वर्ष हो गए इस बात को, और वहां के भक्त लोग इसी नाम का कीर्तन सबसे अधिक पसंद करते हैं। तारे साथे जोड़ी छे में जीवन नी डोर, राजा रण छोर रस भी नारण छोर, राजा रण छोर रस भी नारण छोर। जिस कीर्तन में रणछोर नाम ना आए, मुंह बना देते हैं वहां के भक्त लोग। कोई अगर वृंदावन का आ जाए और वहां कीर्तन कराने लगे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, तो वहां के भक्त लोग यूं करके देखते हैं, क्या कीर्तन कराने लगा, क्यों, इसमें क्या बुराई है? इसमें रणछोर नाम तो आया ही नहीं, रणछोर नाम आना चाहिए ना भाई, हमारे राजा तो रणछोर है। यानी इतना प्रिय है वहां के भक्तों को ये नाम, और अपना बहुत से भक्त तो आंसू बहाते हैं बाकायदा ये रणछोर नाम का कीर्तन करके। तो देखो, ये ठाकुर जी भगवान कालात्मा है। इन्हीं श्री कृष्ण के लिए अर्जुन ने कहा था गीता में, दंष्ट्रा करालानि चते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्म, प्रसीद देवेश जगन्निवास। यानी ऐसे कालात्मा भगवान है, अनंत मुख है, एक एक मुख से अनंत कोटि सूर्य के समान ज्वालाएं निकल रही हैं, वो कालात्मा श्री कृष्ण। और देखो कैसे डरपोक। आप कहेंगे भाई वो ऐसा है कि भगवान राम की बात करिए, कोई राम भगवान का उपासक होगा तो कहेगा आपके श्री कृष्ण डरपोक होंगे, हमारे राम की बात करिए, वो तो डरपोक नहीं थे। अरे वो तो ऐसे डरपोक थे, क्यों पोल खुलवाते हो बिना बात, वो तो ऐसे डरपोक थे जैसे डरपोक आप लोग भी नहीं हो सकते, चैलेंज के साथ। भगवान राम, हाँ, और ऐसे डरपोक जैसे हम भी नहीं हैं, हाँ बिल्कुल, चैलेंज करती हैं आप, हाँ। लेकिन जी अब आपको इसको सिद्ध करना पड़ेगा, हमारे भगवान राम को आपने ऐसा डरपोक कहा है, बिल्कुल सिद्ध करेंगे, करिए, चलिए। देखो यही भगवान राम कह रहे हैं, स्वयं इनके अपने मुख से हम एडमिट करवा लेते हैं, उससे बड़ा तो कोई प्रमाण नहीं होगा। अरे दूसरा कोई कहे तो आप कह सकते हैं ऐसे ही बोल दिया होगा, लेकिन वो स्वयं अपने बारे में कोई बता रहा है, तब तो उससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं होगा। हाँ जी, तो क्या बता रही हैं आप, क्या बताया राम ने? राम कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। लक्ष्मण, हाँ भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? हाँ। क्यों भैया, क्या बात है, क्यों डर लग रहा है? देखो ना, ये बादल गरज रहे हैं आकाश में, इसीलिए मुझे डर लग रहा है। बादल गरजने से डर लग रहा है कालात्मा भगवान को? अरे कितने बादल गरजते रहते हैं, आप लोग अपना अपना काम करते हैं, कोई साइकिल पे सब्जी लेने जा रहा है, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, सब काम करते हैं, भला बादल के गरजने से कोई डरता है?
और उसका कारण क्या बता रहे हैं वो भी सुन लो। प्रियाहीन डरपत मन मोरा। लक्ष्मण, वो सीता नहीं है ना, इसीलिए डर लग रहा है। अगर सीता होती तो शायद मुझे डर ना लगता। सोचो, पराकाष्ठा हो गई ना, हद हो गई ना। अरे अगर कोई स्त्री ये कहे कि मेरा पति नहीं है इसीलिए मुझे डर लग रहा है, तब तो चलो फिर भी एक बार को बात समझ में आती है। लेकिन ये पतिदेव बोल रहे हैं कि मेरी श्रीमती नहीं है इसीलिए मुझे डर लग रहा है, और वो भी डर भी किससे? बादलों की गरज से। अब भला बताओ, ऐसा डरपोक कोई हो सकता है? हाँ, घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। और यही राम जब सीरियस मामला आया तो सुग्रीव से कहते हैं, सुग्रीव तू डरता है? जब विभीषण आया भगवान की शरण में तो सुग्रीव भयभीत हो गया कि ये शत्रु पक्ष का है, भेद लेने आया है, इसीलिए खतरनाक स्थिति है, आप फौज को कह दीजिए तुरंत तैयार हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि तू डरता है? हाँ महाराज, मेरा डर सही है। आपने तो कभी राज्य किया नहीं, आपको क्या पता पॉलिटिक्स क्या चीज होती है। मैं राजा रह चुका हूं, मैंने राज्य किया है, तो मैं जानता हूं ये शत्रु का भाई है, इसको मुंह लगाना ठीक नहीं है, जरूर हमारा भेद लेने आया है, सब चौपट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो राम कहते हैं मुझ जैसा दोस्त पा करके तू डरता है? आपके जैसा दोस्त? क्या खास बात है आपके अंदर? अरे हम लोगों ने मिलकर के समुद्र पर पुल बनाया, तब तो आप लंका में घुसे, वरना आप लंका में घुस ना पाते। आप क्या रुआब दिखा रहे हैं? अरे वो तो मेरा एक्टिंग का रूप है बुद्धू। हाँ, मैं जानता है कौन हूं। पिशाचान दानवान यक्षान पृथिव्याम चैव राक्षसान अंगुल्यग्रेण तान हन्या मिच्छन हरिगणेश्वर। वाल्मीकि रामायण। सुग्रीव, मैं वो हूं कि अगर मैं अपनी छोटी उंगली के नाखून के आगे के भाग को जरा सा यूं कर दूं तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने राक्षस हैं वो तत्काल समाप्त हो जाए। मैं वो राम हूं। ऐसे दोस्त को पा करके तू डरता है? लेकिन ऐसे कालात्मा भगवान, और देखो विरोधाभास कि लक्ष्मण से कह रहे हैं कि घन घमंड नभ गरजत घोरा, तो प्रियाहीन डरपत मन मोरा। मुझे डर लग रहा है। ये विरोधाभास। और एक विरोधाभास और है, छोटा सा, वो भी सुन लीजिए। आत्मनरते खिद्यति धीर विदामिह। भगवान आत्मा राम है। आत्मा राम किसे कहते हैं? यत्र ही द्वैतमिव भवति तदितर इतरम जिघ्रति, तदितर इतरम पश्यति, तदितर इतरम शृणोति, तदितर इतरम अभिवदति, तदितर इतरम मनुते, तदितर इतरम विजानाति। यत्र वा अस्य सर्वमात्मैवा भूत तत्केन कम जिघ्रेत, तत्केन कम शृणुयात, तत्केन कम पश्येत, तत्केन कम मन्वीत, तत्केन कम विजानीयात। येनेदम सर्वम विजानाति तम केन विजानीयात, विज्ञाता रमरे केन विजानीयादिति। वेद कहता है आत्मा राम उसको कहते हैं जो अपने सिवाय न कुछ देख सके, न सुन सके, न सूंघ सके, न रस ले सके, न स्पर्श कर सके, न सोच सके, न जान सके। सदा अपने आप में ही रमण करने वाला, जिसको बाहर से किसी से कुछ नहीं चाहिए, उसको आत्मा राम कहते हैं। तो ये भगवान आत्मा राम है। लेकिन अब सुनो विरोधी बात। आत्मा रामोप्यरीरमत। भागवत 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 42वां श्लोक। आत्मा राम भगवान ने रमण किया, रास किया, गोपियों के साथ महारास किया।
और आत्मा राम है और रास कर रहे हैं। तो आगे लिखते हैं वेदव्यास कि खिद्यति धीर विदामिह, भगवान के इन विरोधाभासों को देख करके बड़े बड़े बुद्धिमान सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि भी शून्य हो जाती है, कुंठित हो जाती है, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता। तो जब सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि कुंठित हो जाती है तो फिर नर पामर करके तकीवाता साधारण मनुष्य हम लोग, और हम ये अहंकार करें कि हम भगवान को जान सकते हैं, कैसे जानेंगे? तो भगवान को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि भगवान इंद्रिय मन बुद्धि का प्रेरक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर्य है। भगवान धारक है, इंद्रिय मन बुद्धि धार्यमान है। भगवान प्रकाशक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रकाश्य है। भगवान ज्ञाता है, इंद्रिय मन बुद्धि ज्ञेय है। भगवान दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है। भगवान सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। और इसके अतिरिक्त भगवान अनंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है। इसीलिए भी महानतम बुद्धिमानों की बुद्धि से भी अज्ञेय है, महानतम बुद्धिमानों के मन से भी अचिंत्य है, महानतम बुद्धिमानों की इंद्रियों से भी अव्यवहार्य है। अर्थात भगवान को कोई नहीं जान सकता। ये अच्छी तरह से सिद्ध हो गया। अब आप लोगों के मस्तिष्क में ये बात बैठ गई होगी इतना लंबा चौड़ा विवेचन सुनने के पश्चात कि भगवान को हम क्यों नहीं जान सकते। और जब भगवान को हम जान नहीं सकते तो ध्यान दीजिए, वो बात सिद्ध हो गई जो मैंने कई दिन पहले आपके समक्ष रखी थी। विश्व का प्रत्येक जीव नास्तिक है, क्योंकि आस्तिक माने क्या? अस्तित्वं दृढ़ा मतिर्यस्य स आस्तिकः, जिसका भगवान में दृढ़ विश्वास हो, नित्य निरंतर सर्वत्र सर्वदा। और ये विश्वास कब होगा? जाने बिनु न होई परतीति, ये जानने से होगा। जब भगवान को हम जानेंगे तब भगवान में विश्वास होगा और तब हम आस्तिक कहलाएंगे। और यहां हम भगवान को जान ही नहीं सकते। इस बात को वेद ने केवल कहा ही नहीं, इसको अच्छी तरह से गहराई से सिद्ध भी कर दिया वेदों शास्त्रों ने। तो जब हम भगवान को जानते ही नहीं है तो इसका मतलब हम नास्तिक हैं, ये सिद्ध हो गया। और चूंकि हम करोड़ों कल्प प्रयत्न करके भी भगवान को नहीं जान सकते, क्योंकि करोड़ों कल्प प्रयत्न भी आप करेंगे, करोड़ों कल्प तक भी अगर आप कोशिश करेंगे भगवान को जानने की, तो भगवान आपकी बुद्धि के अंडर में तो हो नहीं जाएगा। भगवान की तो जो परिभाषा है उसी के अनुरूप रहेगा भगवान, तो सदा आपकी बुद्धि से परे रहेगा भगवान। तो जब सदा बुद्धि से परे रहेगा, महानतम बुद्धिमानों की बुद्धि से भी वो परे है, तो फिर बुद्धि से बड़ी तो कोई आपके पास चीज है नहीं जिससे आप भगवान को जान लेंगे। अरे अंतिम हथियार बुद्धि तो है हम लोगों के पास। अब बुद्धि से भगवान सर्वथा परे था, है और रहेगा। तो इसका मतलब करोड़ों कल्प प्रयत्न करके भी कोई भगवान को नहीं जान सकता। इसीलिए करोड़ों कल्प प्रयत्न करके भी कोई आस्तिक नहीं बन सकता। ये सिद्ध हो गया वाक्य। लेकिन आप लोग घबराए नहीं, मैंने पहले भी इशारा किया था और फिर कह रही हूं, आस्तिक बनना बहुत सरल है। गधा भी भगवान को जान सकता है, इतना सरल है भगवान को जानना। हाँ, लेकिन कैसे, ये सब समझना पड़ेगा वेदों शास्त्रों के अनुसार। वो आज नहीं कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।